नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन ने शुरुआत की थी लाभ अथवा हानि पर टॉपिक की और आज उसकी दूसरी क्लास है। और जो आज इस क्लास को पहली बार देख रहा है, इससे पहले जो क्लास हुई है उसको एक बार ज़रूर देख लें। और जिस दोस्त ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, शुरू करते हैं अपने टॉपिक की। और सबसे पहले बात कर लेते हैं लाभ हानि की। अपन ने क्या पढ़ा कल की क्लास में, वो एक बार वापस बता देता हूँ। लाभ अथवा हानि अपन ने कल पढ़ा कि किसी वस्तु को खरीदना यानी कि क्रय मूल्य कहलाता है, किसी वस्तु को बेचना विक्रय मूल्य कहलाता है। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ अथवा हानि प्रतिशत की जो गणना है वो हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। क्रय मूल्य यानी कि CP और विक्रय मूल्य SP। अगर मैं लाभ प्रतिशत की बात करूं तो SP माइनस CP बट्टा CP इंटू 100 यानी कि लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ या हानि प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाएगी। तो दोस्तों, चलते आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 1200 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 1200 में बेचने पर, यानी कि वो कह रहा है विक्रय मूल्य। क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य बराबर कितना है 1200। कितना है 1200। फिर कह रहा है कि बेचने पर 20% की हानि होती है। तो यहाँ पर अपन को क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, तो अपन कह लेते हैं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये। कितना है 100 रुपये। अब इसे बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 100 रुपये में लेकर आया, 20% की हानि मतलब वो 80 रुपये में उसे बेच रहा है। अपन कह रहे हैं 80 रुपये में बेच रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 1200 रुपये में बेच रहा है। मतलब 80 किसके बराबर हो जाएगा, 1200 के बराबर। 80 1200 के बराबर है, तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1200 बट्टा 80। ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य अपन ने क्या माना, 100 रुपये माना, तो इंटू 100 कितना हो जाएगा 100। तो देखिए 1 0 से 1 0 गया, 8 का भाग 120 में 1200 में कितनी बार गया, 8 एकम 8, शेष बचा 4, 8 पंजा 40 और 0, यानी कि 8 का भाग 1200 में 150 बार, 150 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1500। मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 1500 रुपये। यानी कि आपका जो ऑप्शन बी है वो क्या है, सही है। क्या है, सही है। एक बार वापस बता देता हूँ कि किसी वस्तु को 1200 में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो यहाँ पर अपन को क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य अपन को नहीं पता है, तो अपन ने कह दिया कि वो वस्तु 100 रुपये में लेकर आया, 20% की हानि मतलब 80 रुपये। क्वेश्चन में कह रहा है 1200 रुपये में बेच रहा है, अपन कह रहे हैं 80 रुपये में बेच रहा है। 80 है जो 1200 के बराबर हो जाएगा, तो एक यूनिट 1200 बट्टा 80, क्रय मूल्य ज्ञात करना है इंटू 100। 80 का भाग 1200 में दे दिया और उसको 100 से गुणा कर दिया, तो कितना आ रहा है 1500 रुपये। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना 1500 रुपये। उम्मीद करता हूँ दोस्तों तो ये आपको समझ आया होगा। एक बार इसे छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। साथ साथ में दोस्तों मिलाते जाइए और आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में इनके 3 या 4 क्वेश्चन आपको करने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 2400 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखते क्या कह रहा है, किसी वस्तु को
2400 रुपये में बेचने पर, यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 2400 रुपये। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि इसे बेचने पर 20% का लाभ होता है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो देखिए अपन कह रहे 100 रुपये में कोई वस्तु लेकर आया, मतलब उसका क्रय मूल्य कितना, 100 रुपये मान लिया। अब इस पर इसको 20 रुपये का लाभ हो रहा है, मतलब वो उसे कितने में बेच रहा है, 100 पर 20 का लाभ 120 रुपये। अपन कह रहे वो 120 में बेच रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है वो 2400 रुपये में बेच रहा है। तो 120 किसके बराबर हो जाएगा, 2400 के बराबर। किसके बराबर, 2400 के बराबर। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 2400 बट्टा 120। अब अपन के पास क्रय मूल्य 100 था, तो अपन कह लेंगे 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 2400 बट्टा 120 इंटू 100। यानी कि अपन को ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, इसलिए अपन ने 100 से गुणा कर लिया। अब देखिए 1 0 से 1 0 गया, 12 का भाग 240 में 20 बार 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 2000 रुपये। आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार वापस समझा देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। अब अपन को वहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य दिया हुआ नहीं है, तो अपन क्या कहते हैं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 100 रुपये। मतलब वो 100 रुपये में लेकर आया, 20 रुपये का लाभ, मतलब 120 रुपये में बेच रहा है। अपन कह रहे हैं 120 रुपये में बेच रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है वो 2400 रुपये में बेच रहा है। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 2400 बट्टा 120, यानी कि 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 2400 बट्टा 120 इंटू 100। यहाँ पर 100 से क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि अपन को क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अपन ने क्रय मूल्य 100 रुपये माना, अगर क्रय मूल्य आपने यहाँ पर 10 रुपये मानते तो आपको यहाँ पर गुणा 10 से करना होगा। अगर आप क्रय मूल्य यहाँ पर 200 रुपये मानते हो तो आपको यहाँ पर 200 से गुणा करना होगा। ठीक है दोस्तों, छाप लीजिए। इन क्वेश्चंस को करने का जरूर प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 960 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तथा इस पर 10% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि 960 में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो देखिए वो कितने में बेच रहा है, 960 रुपये में बेच रहा है। अब इस पर क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है, और इस पर 20% की हानि हो रही है और 10% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा। तो सबसे पहले ऐसे कर लो कि इसका क्रय मूल्य ज्ञात कर लो। क्या ज्ञात कर लो, क्रय मूल्य। तो देखिए वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य, क्या, विक्रय मूल्य मतलब कह रहा है कि 960 रुपये में बेचने पर उसे 20% की हानि होती है। तो अपन क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या कहेंगे, 100 रुपये में कोई वस्तु लेकर आए, किसी वस्तु का 100 रुपये क्रय मूल्य है, 20% की हानि मतलब 80 रुपये। 20% की हानि मतलब 80 रुपये में वो उसे बेच रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है 960 में बेच रहा है। तो देखिए 80 किसके बराबर हो जाएगा, 960 के बराबर। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 960 बट्टा 80। ठीक है, अब ये 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, अब ये 8 का भाग 96 में कितनी बार, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि 12 बार 8 का भाग गया। तो एक यूनिट 12 के बराबर, 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 12 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। अब वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 1200 रुपये। अब वो कह रहा है कि इस वस्तु पर मुझे 10% लाभ कमाना है, तो मैं इसे कितने में बेचूंगा। अब 1200 रुपये में लेकर आया,
इस पर 10% लाभ यानी कि 100 पर लाभ 110 रुपये बट्टा 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 12 इंटू 110, तो 12 एकम 12 हासिल की 1, 12 एकम 12, 12 और 1 13, तो 1320 रुपये में उसे बेचना होगा। कितने में? 1320 रुपये में। तो आपका ऑप्शन है जो बी ऑप्शन वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार वापस समझा देता हूँ। वो कह रहा है कि 960 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। यदि इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाए तो मैं उसे कितने में बेचूं? तो यदि पहले अपन उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे, 100 रुपये में लेकर आया, 20% की हानि मतलब 80 रुपये। अब यहाँ पर कह रहा है, अपन कह रहा है 80 रुपये में बेच रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 960 रुपये में बेच रहा है। तो एक यूनिट किसके बराबर? 960 बट्टा 80 यानी कि 12 के बराबर। 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 100 इंटू 12 1200, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 1200 रुपये। अब क्रय मूल्य 1200 रुपये आ गया। अब वो कह रहा है कि इस पर मैं 10% लाभ कमाना चाहता हूँ। तो 1200 पर 10% लाभ यानी कि 110 बट्टा 100 कितना हो जाएगा? 1320। अगर इस चीज़ को आप ऐसा नहीं करो तो सबसे पहले 1200 है, इसका 10% लाभ यानी कि 1200 का 10% कितना हो जाएगा? 120 रुपये। कितना? 120 रुपये। यानी कि 1200 पर 10% लाभ यानी कि वो 120 रुपये लाभ कमाएगा। तो वस्तु कितने में बेचेगा? तो 1200 रुपये तो क्रय मूल्य है, 120 रुपये लाभ है, तो कितने में बेचेगा? 1320 रुपये में। आप ऐसे करने की बजाय इस पर कर लो कि 100 पर 10 का लाभ 110, 1200 रुपये क्रय मूल्य है, 1200 इंटू 110 बट्टा 100 बराबर कितना आ गया? 1320। नहीं तो आप पहले 10% लाभ निकाल लो, फिर उसका 10% लाभ उसमें जोड़ दो, आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उस क्वेश्चन को करने का प्रयास करना और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 1000 में बेचने पर 20% की हानि होती है। यदि इस पर 10% लाभ कमाना है तो कितने में बेचना होगा? दोस्तों इसे करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। देखते क्या करें। किसी वस्तु को 1000 में बेचने पर वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? 1000। कितना है? 1000। अब वो कह रहा है कि 20% की हानि होती है, यानी कि अपन पहले क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। कोई वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, 20% की हानि मतलब वो उसे कितने में बेच रहा है? 80 रुपये में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 80 रुपये में। अपन कह रहे हैं 80 में बेच रहा है, क्वेश्चन वाला कह रहा है 1000 में बेच रहा है, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 80 यूनिट 1000 के बराबर। तो एक यूनिट किसके बराबर? 1000 बट्टा 80, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो गया, 8 का भाग 100 में, 8 एकम 8, कितना? 100 बट्टा 80। 1000 रुपये में लेकर आया, 20% की हानि होती है। तो 100 पर 20 की हानि 80 रुपये, 80 इंटू 1000, एक यूनिट 100 बट्टा 1000 बट्टा 80, 8 का भाग 8 एकम 8, शेष बचा 2, और फिर कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16 और 8 पंजा 40, यानी कि 12.5। कितना आ गया? 12.5। फिर वो कह रहा है कि 100 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा? 100 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा? 12.5 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 12,500, यानी कि 1250 रुपये। उसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 1250 रुपये। अब वो कह रहा है कि उस पर 10% का लाभ, यानी कि
1250 पर 10% का लाभ 110/100। 1250 पर 10% का लाभ 110/100। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 2 जीरो कट हो गए आपस में। अब 125 का 11 से गुणा, 11 पंजे 55, हासिल की 5, 11 दूना 22, 22 और 5 27, हासिल की 2, 11 दूना 11 एकम 11, 11 और 2 13, कितना आ गया 1375 रुपये। तो आपका ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। घबराइए मत, एक बार वापस बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा था कि किसी वस्तु को 1000 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य 1000 रुपये। अब 20% की हानि मतलब वस्तु को 100 रुपये में लेकर आए, 20% की हानि मतलब विक्रय मूल्य कितना 80 रुपये। अपन कह रहे हैं 80 रुपये विक्रय मूल्य, क्वेश्चन कह रहा है 1000 रुपये। 1 यूनिट 1000/80 यानी कि 12.5 के बराबर। 100 यूनिट किसके बराबर होगा, 12.5 × 100 यानी कि कितना आ जाएगा 1250। अब इस पर 10% लाभ कमाना है, तो 1250 पर 10% लाभ यानी कि 110/100। तो 2 जीरो से 2 कट हो गए, 125 × 11 कितना आ जाएगा 1375 रुपये। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मतलब उसे 10% लाभ कमाना है, तो उसे 1375 रुपये में बेचनी होगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो दोस्तों इसे करने का प्रयास करें। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर, अब देखना क्वेश्चन में कह रहा है विक्रय मूल्य। अब ध्यान रखना, यहाँ पर आपको कोई नहीं कह रहा है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, कितने प्रतिशत के रूप में नहीं दे रहा है। वो कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 100 रुपये। अब वो कह रहा है कि 20 रुपये का इस पर लाभ होता है। ये नहीं बोल रहा है कि 20% का लाभ होता है, क्या बोला है, इस वस्तु पर 20 रुपये का लाभ हो रहा है। मतलब 100 रुपये में बेचने पर 20 रुपये का लाभ हो रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य। अब देखना 100 रुपये का इस पर लाभ, बेचने पर 20 रुपये का लाभ हो रहा है, मतलब वो वस्तु कितने में लेकर आया 80 रुपये में। कितने में लाया 80 रुपये में, तभी तो उसको 20 रुपये का लाभ होगा। भाई वो कह रहा है कि किसी वस्तु को 100 में बेचने पर 20 रुपये का लाभ हो रहा है, इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना 80 रुपये। यहाँ पर ध्यान रखना, यूँ ना कि उसका क्रय मूल्य 100 पर 20 ऐड कर दिया 120 रुपये, तो बेटा वहाँ पर 120 रुपये का लाभ नहीं, वहाँ पर 20 रुपये की घाटा हो रहा है। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य 120 नहीं लेना, यहाँ पर क्रय मूल्य 80 रुपये होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि लाभ या लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो 80 रुपये में लेकर आया, बेचा कितने में 100 रुपये में, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। लाभ प्रतिशत बराबर होता है SP माइनस CP बट्टा CP × 100, क्योंकि लाभ या हानि प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। तो देखिए SP माइनस CP यानी कि लाभ यहाँ आप कितने का हो रहा है 20 रुपये का लाभ हो रहा है, CP कितना है 80 रुपये × 100, यानी कि 100 में से 80 गए, 20 रुपये का लाभ बट्टा 80 × 100। 20 का भाग 80 में 4 बार, 4 का भाग 100 में 25 बार, तो आपको क्या हुआ 25% का लाभ हुआ। क्या हुआ 25% का लाभ। आपका ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार वापस समझा देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर 20 रुपये का उसको लाभ होता है, तो मुझे बताओ वो वस्तु कितने में लेकर आया 80 रुपये में लेकर आया, तभी तो उसको उस वस्तु पर 20 रुपये का लाभ होगा। मतलब वो खुद कह रहा है 100 रुपये में बेचा है तो 20 रुपये का लाभ हुआ, इसका मतलब वो 80 रुपये में लाया तभी तो 20 का लाभ होगा। अब 20 रुपये का लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 100 माइनस 80 20 रुपये का लाभ और बट्टा क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ या हानि प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। तो 20 बट्टा
80, 80 आपका क्रय मूल्य इंटू 100। आपको प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा कर दिया, 20 का भाग 80 में 4 बार, 4 का भाग 100 में 25 बार, यानी कि आपको क्या हुआ 25% का लाभ हुआ। आपका जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन नई टाइप्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।